In first video, I explained four parts of speech: noun, pronoun, adjective and verb. Today, I am going to explain next four parts of speech: adverb, preposition, conjunction, interjection. Now I am going to explain adverb. Adverb is very important part of speech. There are so many functions which are done by adverb. An adverb is a word, and adverb is a word which qualifies an adjective a verb or another adverb. Sometimes it qualifies preposition also. It means it qualifies adjective, verb, adverb and preposition. As example, very, fast, always, beautifully, etc. Adverb, after adverb, next preposition. This part is also very important. A preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and another word. Example, on, in,
out of, for, etc. Very important thing about preposition. Preposition always begins with a noun or pronoun. देखो एडवर्ब जो है, जैसे बतलाया था कि एडजेक्टिव, जिस तरह एडजेक्टिव नाउन का और प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है, उसी तरह एडवर्ब की काम है कि वो एडजेक्टिव का विशेषता बतलाएगा, वर्ब का विशेषता बतलाएगा और एडवर्ब का भी विशेषता बतलाएगा। वेरी फास्ट ऑलवेज ये ऐसे हैं जो केवल क्या करेगा, एडजेक्टिव का कर सकता है, वर्ब का करेगा, अनदर वर्ब का करेगा। ये इसकी खासियत है। एडजेक्टिव का खासियत है कि वो नाउन का ही करेगा और क्या करेगा, वो प्रोनाउन का करेगा। प्रीपोजिशन जो है, एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड से करेगा तो वो एक्चुअली में क्या होगा, वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। यही कारण है कि प्रीपोजिशन के अंत में जब का मतलब प्रीपोजिशन का इंड जब भी होगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन में, मतलब इसके स्ट्रक्चर याद रखना होगा तुम लोगों को कि एक प्रीपोजिशन के बाद preposition always ends, preposition always ends with a noun or a pronoun. Means preposition plus noun और pronoun। मतलब यह इसका प्रीपोजिशन जो है, इसके पहले नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन होगा तो फिर नाउन प्रोनाउन होगा, या वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होगा तब फिर नाउन प्रोनाउन होगा। मतलब यह कि प्रीपोजिशन का काम है नाउन प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड से बदलाना, और इस स्थिति में वो नाउन प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है। अब एग्जाम्पल में, इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, वही बताया है कि एक प्रीपोजिशन का होता है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ। जैसे नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। मतलब यह कि प्रीपोजिशन का इन जब कभी भी होगा तो नाउन और प्रोनाउन के साथ होगा। अगर नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद यदि नाउन प्रोनाउन अगर नहीं हो तो ये प्रीपोजिशन क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ये हमेशा याद रखना होगा। अब एग्जाम्पल दे रहे थे कि ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, यहाँ भी ब्लाइंड का आंख का संबंध ब्लाइंड को शो कर रहा है।
he in his office. यहाँ भी इन तब ऑफिस है। इस तरह से इधर ब्राइड हो गया, इधर इज तब प्रिपोजिशन तब नाउन होगा। इस तरह से जो देखते हैं कि प्रिपोजिशन का संबंध जो है नाउन प्रोनाउन का बताता है कि दूसरे संबंध के बीच। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है कंजंक्शन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन का एक्चुअली में है जोड़ना। ये ज्वाइनिंग वर्ड इसको पार्ट्स कर सकते हैं हम, ज्वाइनिंग पार्ट्स। एक्चुअली इसका डिफिनेशन अगर लिखा जाए, एक कंजंक्शन is a word which joins words and sentences together. मतलब एक कंजंक्शन का काम है कि वो वर्ड्स को भी जोड़ेगा और वो क्या करेगा, कभी सेंटेंस को भी जोड़ेगा। वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लॉज को भी जोड़ सकता है, एक कंजंक्शन का काम है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सिंपल सेंटेंस होता है और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के बाद वो कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। ये सारा काम कंजंक्शन का होगा। दो वर्ड को भी जोड़ सकता है, वर्ड्स को भी जोड़ेगा और सेंटेंस को भी जोड़ेगा। जैसे मान एग्जांपल, राम एंड श्याम आर गोइंग देयर। यहां पर एंड कंजंक्शन है जो राम और श्याम को जोड़ रहा है। इस तरह से कंजंक्शन जो है सो एंड का काम कर रहा है। ही sings but she dances। इस तरह से बट जो है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, एंड के अलावा और भी एग्जाम्पल और है, इधर और है, निदर नॉर, इफ है, व्हेन है, etc। ये सारे के सारे कंजंक्शन एग्जाम्पल हैं। इससे आप वर्ड को भी जोड़ सकते हो इस वर्ड कंजंक्शन से, और सेंटेंस को भी जोड़ा जा सकता है। ये हुआ कंजंक्शन। इसी कंजंक्शन का कारण हम सेंटेंस के तीन कारण, जितने भी कारण फॉर्मेशन के आधार पर जो सेंटेंस का कांस होता है वो कंप्लीटली कंजंक्शन के कारण ही होता है। और कंजंक्शन नहीं होता तो शायद एक ही सेंटेंस होता, वो होता सिंपल सेंटेंस। लेकिन कंजंक्शन के कारण हमको चार सेंटेंस इसी कारण होता है। सिंपल सेंटेंस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या मिक्स सेंटेंस हो, इस सारे के निर्माण में कंजंक्शन का एक अहम भूमिका होता है। और हम चल रहे हैं जो लास्ट है वो इंटरजेक्शन। जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई न कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नाउन का फंक्शन आपने देखा कि वो क्या है, सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है।
प्रोनाउन का फंक्शन है कि वो नाउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एडजेक्टिव का फंक्शन होता है कि वो क्वालिफाई करता है एंड नाउन और प्रोनाउन का। वर्ब इंडिकेट करता है कि व्हाट ए सब्जेक्ट डज, और वर्ब बताता है करता क्या कर रहा है। उसी तरह से एडवर्ब का भी काम है। एडवर्ब का एक फंक्शन है कि वो क्या करेगा कि वो विशेषता बताएगा वर्ब का या एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव है तो किस प्रकार का एडजेक्टिव है, विशेषण की विशेषता बतलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है हिंदी के अनुसार देखा जाए। उसी तरह से देखा गया प्रीपोजिशन का भी फंक्शन है कि वो नाउन या प्रोनाउन का संबंध बतलाता है किसी दूसरे वर्ड से। तो उसी प्रकार से कंजंक्शन मतलब कोई भी ऐसा पार्ट में चीज नहीं है जिसका अपना महत्व नहीं है। हर वर्ड का इसी कारण जो है पार्ट स्पीच बहुत जरूरी है कि वर्ड का मीनिंग समझने में जब तक हम वर्ड के फंक्शन को नहीं समझेंगे, वर्ड्स के पार्ट स्पीच को नहीं समझेंगे, हम रियल में उस वर्ड का मीनिंग नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको पहले हम समझा, ये इंट्रोडक्शन पढ़ाने के बाद आपको 4-5 सेंटेंस एग्जाम्पल देंगे जिससे दिखेगा कि सेम वर्ड कैसे वेरी करता है और पास्ट स्पीच में, और किस तरह से क्या होगा मीनिंग बदल जाता है। अभी मैंने बताया कि जिस तरह सारे का इंपॉर्टेंट है उसी तरह इंटरजेक्शन का एक बहुत बड़ा वाइटल इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटरजेक्शन का रोल यह है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण करेगा। अगर इंटरजेक्शन नहीं होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण ही नहीं होगा। इसीलिए ये पार्ट में जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का निर्माण करता है। एग्जाम्पल देखोगे इंटरजेक्शन ऑलवेज, इंटरजेक्शन प्लस असर्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये फार्मूला बनाया गया है। इसीलिए इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड which expresses certain feelings of minds. Example, Pune, we have won the match. Last, see you no more. अब आपके सामने 4 सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, 3 और 4, जिसमें पता चलेगा पार्ट ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस तरह से एक वर्ड जो है वैरी करेगा, पार्ट ऑफ उसके वैरी करेगा तो उसका मीनिंग भी वैरी करेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई ऑलवेज have fast on Sunday. It is a fast train.
runs, he always fasts his speed. इस तरह से देखिए कि किस तरह से एक ही वर्ड फास्ट, फास्ट, फास्ट और फास्ट एक ही वर्ड का डिफरेंट पार्ट्स में हमने यूज किया। फर्स्ट पहले में देखो ये हमें क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो नाउन हो गया तो इसकी मीनिंग नेचुरली है कि दूसरी होगी इस ये फास्ट है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है तो नेचुरली इसकी वैल्यू। अब जैसे ही यहाँ पर देखो फास्ट नाउन को प्रयोग किया गया फर्स्ट सेंटेंस में, इसकी मीनिंग और सेकंड में फास्ट एडजेक्टिव है तो दोनों मीनिंग वैरी करेगा, श्योर करेगा। यहाँ पर हिंदी मीनिंग के अनुसार उपवास होगा, जबकि यहाँ हिंदी मीनिंग के अनुसार क्या होगा, तेज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर फास्ट एडवर्ब बन गया। एक ही वर्ड है लेकिन अब तुम खुद सोच सकते हो कि किस तरह से एक ही वर्ड डिफरेंट वैरी कर रहा है तो नेचुरली मीनिंग वैरी करेगा। इसी कारण हर वर्ड का पहचानना जरूरी है। कोई भी वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होगा, उसकी मीनिंग तभी होगी जैसे ही उसकी फंक्शन को पहचानोगे, उसके पास को पहचानोगे, तब सही में तुम्हारा क्या होगा, उस वर्ड का सही मीनिंग पकड़ पाओगे। अन्यथा जब तक पास विशिष्ट नहीं पहचानेंगे हम रियल में उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ इसमें फास्ट नाउन है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडवर्ब फास्ट कर दिया गया और यहाँ पर फास्ट को वर्ब बना दिया गया। इस तरह से क्या होगा, वर्ड जानने के लिए, वर्ड का मीनिंग जानने के लिए उस वर्ड का पास्ट विशिष्ट जानना बेहद जरूरी है। ये मेरा पास्ट ऑफ स्पीच का जो चैप्टर है आपको समझाने के पड़े। नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वो हम 9 के लिए और 10 के लिए करेंगे।